चलो बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कॉन्सेप्ट कर रहे थे रिन्यूअल ऑफ बिल का। तो रिन्यूअल ऑफ बिल पर ही हम एक क्वेश्चन नंबर 51 आज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 को रीड करते हैं बच्चों। विराट रिसीव्ड फ्रॉम अनुष्का एन एक्सेप्टेंस फॉर ₹3,40,000। वैसे तो हमने मोस्टली क्वेश्चन देखे हैं कि क्वेश्चन गुड्स की सेल परचेज को लेकर स्टार्ट होता है, बट सेल परचेज के बाद क्या होता है, हमारा बिल बन जाता है। तो क्वेश्चन हमारा सीधा बिल बनने से भी स्टार्ट हो सकता है। सेल पहले हो चुकी होगी, जब सेल हो गई होगी तो सेल की एंट्री डाल दी होगी। अब सीधा बिल रेज करने की बात कर रहा है, तो हम बिल रेज कर देंगे 15/7/2020 को। 15 जुलाई 2020 को बिल रेज करने की बात हो रही है। 15 जुलाई 2020। अब सेल परचेज की एंट्री नहीं करेंगे, सीधा बिल्स रिसीवेबल। अब मैं पूरा लिख रहा हूं बिल रिसीवेबल, पता चले आप इसको भूल ही जाओ और BR लिख के आ जाओ एग्जाम में। ऐसी गलती मत करना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू अनुष्का। कितना अमाउंट है एक बार चेक कर लेते हैं। 3,40,000 रुपीज, 3,40,000 रुपए। अनुष्का में क्या एंट्री होगी? अनुष्का अपने पास एंट्री करेगी विराट अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल। तो बच्चे सीधा BR और बिल्स पेबल इसकी एंट्री होगी, सीधा बिल ड्रॉ करने की और दूसरी पार्टी बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री अपने पास डाल रही है। क्वेश्चन हमारा यहीं से स्टार्ट है, 3,40,000 रुपीज। क्लियर? आगे चलते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। आगे बच्चे बोला गया 3 मंथ्स का टाइम पीरियड है। विराट इमीडिएटली गोट द एक्सेप्टेंस डिस्काउंटेड। विराट ने इस बिल को डिस्काउंट करवा लिया बैंक से। डिस्काउंटेड वर्ड आ गया तो बच्चे इसका मतलब इमीडिएटली पेमेंट मिल जाएगी विराट को। डिस्काउंटेड का मतलब इमीडिएटली, बैंक इमीडिएटली पे कर देगा और हमें पैसे रिसीव हो जाएंगे, लेकिन कम पैसे मिलेंगे, पूरे पैसे नहीं मिलेंगे। जितना भी टाइम पीरियड है बैंक उसका एक तरह से इंटरेस्ट चार्ज करेगा, जिसे हम डिस्काउंटिंग चार्जेस बोलते हैं, राइट। 12% पर एनम की बात कही है। और ये डिस्काउंट कब कराया, डेट नहीं बताई, इमीडिएटली करा लिया। तो जिस डेट को बिल बना हम उसी डेट को ही मान लेंगे कि डिस्काउंट हो गया। 15/7/2020 को ही डिस्काउंट हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिल जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमें BR बैंक को देना होगा। BR हमारे पास से चला जाएगा 3,40,000 रुपए का। लेकिन क्या हमें 3,40,000 मिल जाएंगे या कम मिलेंगे? कम मिलेंगे। 3,40,000 का 12% आई थिंक बोला था, 12% पर एनम, 12% बच्चे पूरे साल का है। अगर हम 3,40,000 का 12% कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 40,800 रुपए। 3,40,000 का 12%, लेकिन यहां पर हमें लेना है 3 महीने का, यस 3 मंथ्स का। 3 मंथ्स का हमें लेना है, तो 3/12, अगर हम 3/12 निकालते हैं तो बच्चे ये हमारे पास आ जाएगा 10,200 रुपए। तो 10,200 रुपए कम मिलेंगे, और वो जो कम मिलेंगे किस बात के कम मिलेंगे? डिस्काउंटिंग चार्जेस। ₹10,200। तो कितना पैसा एक्चुअली में मिल जाएगा विराट को? 340 में से 10,200 माइनस होके बैंक 10,200 रुपए रख लेगा।
3,29,800 दे देगा। 3,29,800 रुपये विराट को पे कर देगा। विराट को ये पैसा रिसीव हो जाएगा। अनुष्का अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? अनुष्का को इससे कोई मतलब नहीं है, तो अनुष्का अपनी बुक्स में कोई भी एंट्री नहीं डालेगी। ये एंट्री हो चुकी है। आगे चलते हैं। ऑन द ड्यू डेट अनुष्का फेल टू पे द रिक्वायर्ड अमाउंट। अनुष्का ने पैसे नहीं दिए, यानी कि डिसऑनर कैंसिल करना होगा। देखते हैं नोटिंग चार्जेस है या नहीं है। एंड बैंक पेड द नोटिंग चार्जेस। बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए 4,000 रुपए। मतलब बैंक ने नोटिस भेज दिया। तो जब हम ये कैंसिल करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे नोटिंग चार्जेस का भी। अपनी एंट्री में वो पार्टी, वो पर्सन नोटिंग चार्जेस के बदले टू कैश या टू बैंक लिखता है, जो एक्चुअली में पे कर रहा है। यहां कौन पे कर रहा है? यहां पर बैंक पे कर रहा है, और बैंक की बुक्स हमसे नहीं मांगी होती। बैंक की बुक हमसे नहीं मांगी, तो एंट्री में टू कैश टू बैंक वाली एंट्री तो हम नहीं करेंगे। बट बैंक ये बर्डन जिसके ऊपर डालेगा, उसकी एंट्री में अमाउंट ऐड हो जाएगा। बैंक ये बर्डन किस पे डाल देगा? बैंक पकड़ेगा विराट को। देखो बच्चे, पेमेंट किसको देनी है? पेमेंट देनी है अनुष्का को। अनुष्का यहां पर पे है। अनुष्का ने विराट को एक बिल दिया था, विराट ने बैंक को दे दिया। जब बैंक पहुंचा अनुष्का के पास तो पैसे नहीं मिले। बैंक ने नोटिस भेज दिया। बैंक ने नोटिस भेजा तो नोटिंग चार्जेस पे किए 4,000 रुपए। बैंक की एंट्री में टू कैश टू बैंक होना चाहिए, लेकिन बैंक की बुक हमें बनानी नहीं होती है। बैंक ये बर्डन किस पे डालेगा? विराट पे। तो जब विराट की बुक में कैंसिलेशन की एंट्री आएगी तो ये 4,000 अमाउंट ऐड हो जाएगा, और विराट ये पैसा किससे मांगेगा? अनुष्का से, राइट। तो हम डिसऑनर की एंट्री डाल देते हैं, और 4,000 रुपए को भी हमें कंसीडर करना होगा। ड्यू डेट बच्चे कब होगी? ये था 3 महीने का टाइम। तो 15/7 से लेकर 3 महीने, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जुलाई से अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 15-10 डेट बनती है, लेकिन 3 डेज ऐड हो जाएंगे। तो डेट हो जाएगी बच्चे 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर, 18 अक्टूबर 2020। इस दिन क्या हो गया बच्चे? बिल डिसऑनर हो गया। एक तो बैंक अपने पास एंट्री करेगा, बैंक टू कैश टू बैंक लिख देगा नोटिंग चार्जेस की, लेकिन बैंक ये बर्डन डालेगा विराट के ऊपर, और विराट से पैसे मांग लेगा। बैंक वेट नहीं करेगा, बैंक कहेगा विराट आओ पैसे निकालो। कितने रुपए निकालो? 3,40,000 जो बिल था, प्लस 4,000 रुपए और निकालो जो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किए। तो यहां पर बैंक को पे करने होंगे विराट को, लेकिन ये पैसा विराट किससे लेगा? विराट ये पैसा अनुष्का से लेगा। अनुष्का अकाउंट डेबिट टू बैंक। बच्चे, कैंसिलेशन की जब हम एंट्री करते हैं तो कैंसिलेशन की एंट्री में ऊपर 2 एंट्रीज हो चुकी हैं। इनमें जहां पर कॉमन नाम है BR वो कैंसिल हो जाएगा। जो बाकी बची वो एंट्रियां रिवर्स होंगी। डिस्काउंटिंग चार्जेस रिवर्स नहीं होता, ये हमारा अमाउंट में ही ऐड हो जाता है। 3,40,000 का तो बिल बनता ही था, बैंक 3,40,000 मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन 4,000 रुपए नोटिंग चार्जेस और ऐड हो जाएंगे, तो ये एंट्री हो जाएगी 3,44,000 से 3,44,000। 3,44,000 बच्चे कैसे आया? 3 लाख रुपए तो बच्चे बिल के ही हैं, 3 लाख का तो बिल ही है। बैंक ने नोटिस भेजा तो बैंक ने 4,000 रुपए पे किए थे, तो बैंक 340 का हमारा बिल था। 340 का तो बिल ही है, और 4,000 रुपए नोटिस के, 3,44,000 रुपए, 344। बात आती है अनुष्का अपनी बुक्स में क्या एंट्री करेगी? अनुष्का भी जो ऑलरेडी एक बिल की एंट्री की है, इसको रिवर्स कर देगी। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स
पेबल अकाउंट डेबिट। साथ में अनुष्का नोटिंग चार्जेस को भी बच्चे डेबिट करेगी। नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू, और ये पैसा किसको देना होगा? विराट को देना होगा, राइट। बिल कितने का था? 3,40,000 का। 4,000 नोटिंग चार्जेस के भी पे करने होंगे। टोटल 3,44,000 पे करने होंगे। हमने डिसऑनर एंट्री डाल दी है विद नोटिंग चार्जेस। आगे देखते हैं क्वेश्चन में और क्या कहता है। आगे क्वेश्चन में कहा अनुष्का देन पेड 44,000। अनुष्का देन पेड 1,44,000। अनुष्का ने 1,44,000 रुपए पे कर दिए। तो 1,44,000 पे कर दिए तो हम उसको रिसीव कर लेते हैं। मान लेते हैं सेम डेट को ही पे कर दिए होंगे 1,44,000 रुपए। तो यहां पर हम 1,44,000 रुपए रिसीव कर लेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू अनुष्का। 1,44,000 रुपए बच्चे रिसीव हो गए। मिलने कितने थे? टोटल 3,44,000 मिलने थे, लेकिन वो तो मिले नहीं। बट बात हुई तो 1,44,000 रुपए पे कर दिए। यहां पर आ जाएगा विराट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अनुष्का ने पे किया तो टू बैंक, विराट ने रिसीव किया तो बैंक डेबिट में आएगा। क्लियर? अब आगे चलते हैं। बैलेंस पैसों का क्या होगा? टोटल तो बच्चे 3,44,000 लेने थे। टोटल 3,44,000 रुपए लेने थे, जिसमें से 144 मिला। 2 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग है। देखते हैं 2 लाख रुपए के लिए क्या बात कहता है। एंड एक्सेप्टेड अ न्यू बिल। नया बिल एक्सेप्ट कर लिया, रिन्यूअल ऑफ बिल हो गया। नया बिल बिल्कुल वैसा ही क्रिएट करेंगे जैसे पहले क्रिएट किया है। एक्सेप्टेड अ न्यू बिल फॉर 2 months। 2 महीने के लिए एक नया बिल बना लिया गया। इंटरेस्ट लगेगा 12%। अब यहां पर ध्यान रखना है कि ये 12% इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 12% इंटरेस्ट 3,44,000 पे लगा दूं? नहीं, 1,44,000 मिल चुके हैं। जितना भी आउटस्टैंडिंग है उस पर इंटरेस्ट लगेगा और उसी अमाउंट का बिल बनेगा। तो 2 लाख रुपए, 2 लाख का 12%, ये तो हो गया 24,000 रुपीज पूरे साल का पर एनम। लेकिन अगर मुझे 2 महीने का देखना है तो डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई 2, 4,000 रुपीज अमाउंट आ जाता है, 4,000 रुपए। तो 4,000 रुपए का इंटरेस्ट पे करना होगा और फिर टोटल अमाउंट का नया बिल बनेगा। तो अब आपको यहां ध्यान रखना है, इसके बाद इंटरेस्ट की एंट्री जरूर करनी है। क्लियर? इंटरेस्ट की एंट्री जरूर करनी है। डेट्स नहीं बताई है तो सेम डेट को एंट्री होगी। इंटरेस्ट बच्चे विराट के लिए इनकम है तो इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। कितना अमाउंट इंटरेस्ट निकला? 4,000। कैसे निकला? जो आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपीस, इसका बच्चे 12%, 2 months का 4,000 रुपीज। अनुष्का की बात की जाए तो अनुष्का के लिए इंटरेस्ट एक एक्सपेंस है। अनुष्का को 4,000 रुपए पे करने होंगे इंटरेस्ट के। अनुष्का किसको पे करेगी? विराट को। और विराट को किससे रिसीव करने हैं? अनुष्का से। तो 4,000 रुपए की इंटरेस्ट की एंट्री डल जाएगी। जिसको रिसीव करने हैं उसके लिए इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट में आएगा, जिसको इंटरेस्ट पे करना है उसके लिए इंटरेस्ट खर्चा डेबिट में आएगा, और दूसरी साइड पे पार्टीज का नाम आएगा। राइट? अगर ये 4,000 रुपए भी इमीडिएटली पेमेंट करने की बात कही होती तो ये 4,000 रुपए भी मैं रिसीव कर लेता, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट करता, और अनुष्का में इंटरेस्ट टू बैंक होता। लेकिन ये पे करने की बात नहीं कही, ये पैसा आगे मिलेगा। अब जब हमारे पास नया बिल बनाने की बात बोली है तो नया बिल बच्चे
पूरे आउटस्टैंडिंग अमाउंट से बनेगा। पूरा आउटस्टैंडिंग अमाउंट कितना है? 2,40,000 रुपए तो था ही बिल का, राइट। उसके बाद इंटरेस्ट का अमाउंट और आ गया, तो अब जो नया बिल बनेगा वो बच्चे 2,00,000 रुपए था ही प्लस 4,000 रुपए और 2,04,000 रुपए से नया बिल बन जाएगा। BR अकाउंट डेबिट टू अनुष्का। जैसे बच्चे हमने पहले बिल क्रिएट किया था बिल्कुल उसी तरीके से सेम एंट्री होगी। और बात करें अनुष्का की बुक में, तो अनुष्का के पास विराट अकाउंट डेबिट टू BP। जब भी बच्चे रिन्यूअल की बात होगी पुराना बिल कैंसिल होगा ही होगा और एक नया बिल बनेगा, और जब ऐसा होगा तो कुछ ना कुछ अमाउंट इंटरेस्ट का होगा ही होगा। इंटरेस्ट की एंट्री तो डालनी ही डालनी है। अगर वो इमीडिएटली पैसा मिल गया तो नए बिल में इंटरेस्ट का अमाउंट नहीं आएगा, और अगर इंटरेस्ट का पैसा नहीं मिला तो जो नया बिल रेज होगा वो इंटरेस्ट के साथ होगा। आगे देखते हैं और क्या बोला। द सेकेंड बिल वॉज ड्यूली मेट। सेकेंड बिल टाइम पर मेट हो गया, जो भी ड्यू डेट आई तो पैसा सेट ऑफ हो गया, सेटल हो गया, दे दिया गया। विराट को पैसे बच्चे मिल जाएंगे सेकेंड बिल के। बैंक अकाउंट डेबिट टू BR, ये पैसा BR से मिला, BR खत्म हो जाएगा, 2,04,000 रुपए। और बात करें अनुष्का की बुक में, अनुष्का अपनी जो लाइबिलिटी है बिल्स पेबल के नाम से, इस लाइबिलिटी को खत्म कर देगी बैंक से पेमेंट करके। क्लियर? यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 51 में भी क्या बात थी? पहले बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया था और बैंक नोटिस भी भेज चुका था। बैंक ने नोटिस भी भेज दिया था। यहां पर तभी 3,40,000 रुपए 3,44,000 बन गया। 4,000 रुपए नोटिंग चार्जेस के लग गए थे। एक बार बैंक ने अपने पास लिखा होगा, बैंक की बुक हमने बनाते नहीं है, और दूसरी बार जो ड्रॉई है वो अपनी बुक्स में डेबिट कर देगा नोटिंग चार्जेस। बीच की जितनी पार्टीज हैं वो नॉर्मल कैंसिलेशन की एंट्री करेगी बट अमाउंट को बढ़ा देंगे। तो आप देखोगे जब यहाँ पे विराट की बुक में एंट्री हुई तो 3,40 से नहीं हुई, 3,44 से हुई, 4,000 रुपए नोटिंग चार्जेस ऐड हो गए। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उसमें से कुछ अमाउंट अनुष्का ने पे कर दिया, पार्ट पेमेंट कर दी, 1,44,000 रुपए पे कर दिया। हम उसकी एंट्री डालेंगे, जो अमाउंट पे कर दिया उसकी एंट्री डाली जाएगी। यहां पर 1,44,000 पे किया, विराट ने रिसीव किया, अनुष्का ने पे किया, दोनों की बुक्स में एंट्री आएगी। उसके बाद जो रिमेनिंग अमाउंट बचा आउटस्टैंडिंग, उसका एक नया बिल रेज करने की बात हो रही है, नया बिल बनाया जाएगा। जब भी नया बिल बनेगा ध्यान रखना इंटरेस्ट की एंट्री करनी ही करनी है। हम इंटरेस्ट की एंट्री डाल देंगे दोनों की बुक्स में, एक के लिए इंटरेस्ट इनकम है तो दूसरे के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है, राइट। और उसके बाद आप नया बिल बना दोगे कितने अमाउंट से? जो इंटरेस्ट लग रहा है और जो आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग प्लस जो नया इंटरेस्ट लग रहा है, उन दोनों को ऐड करके। अगर इंटरेस्ट वो हमें पे कर देता तो इंटरेस्ट को छोड़ देते, फिर हम अपने पास सिर्फ 2 लाख रुपए से नया बिल बनाते, लेकिन इंटरेस्ट भी उसने नहीं दिया तो इंटरेस्ट भी नए बिल में ही ऐड हो जाएगा और उसकी मैच्योरिटी पे वो पैसा रिसीव हो गया तो हमने पैसा रिसीव करने की एंट्री डाल दी। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 51 कंप्लीट हो गया।